नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की और आज की कहानी जिसका शीर्षक है घर में आया हुआ मेहमान। कहानी शुरू करती हूँ। दादाजी, ये लड्डू आप मत खाना। 7 साल की परी ने राम किशोर जी के हाथ से लड्डू छीना और पूरे कमरे में बैठे लोग हंस पड़े। लेकिन राम किशोर जी नहीं हंसे। उन्हें बस मुस्कुराने की कोशिश की और नज़रें झुका ली। किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर उनकी आंखें भर आई थी, क्योंकि वो पहली बार नहीं था जब किसी ने उनके हाथ से कुछ छीना था। पिछले 3 सालों से धीरे धीरे उनसे सब कुछ छिनता जा रहा था। पहले पत्नी चली गई, फिर नौकरी से रिटायरमेंट हो गया, फिर दोस्तों का साथ छूट गया और अब उन्हें लगता है कि घर में उनकी ज़रूरत भी ख़त्म होती जा रही है। राम किशोर जी के 3 बेटे थे। तीनों अपने अपने काम में सफल थे। बड़ा बेटा बैंक मैनेजर, मंझला इंजीनियर, छोटा अपना बिजनेस संभालता था। तीनों एक ही शहर में रहते थे, लेकिन पिता के लिए किसी के पास भी समय नहीं था। त्योहार पर आ जाते, 2-4 घंटे बैठते, फ़ोटो खिंचवाते और फिर चले जाते। राम किशोर जी के हिस्से में बच जाती खाली कुर्सियाँ और सन्नाटा। उस दिन राम किशोर जी का 75वां जन्म दिवस था। घर में खूब रौनक थी। पोते पोतियाँ दौड़ रहे थे, बहुएं खाना बना रही थी, बेटे मेहमानों में व्यस्त थे। लेकिन जिस इंसान का जन्म दिवस था, वह कोने में बैठा सब देख रहा था, जैसे किसी दूसरे के घर में आया हुआ मेहमान हो। शाम को केक काटा गया, सब ने फ़ोटो खिंचवाई, मोबाइल कैमरे चमके, हंसी मजाक हुआ। फिर धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। रात तक घर लगभग खाली हो गया। राम किशोर जी ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक डिब्बा रखा है। उसमें उसकी पसंद के बेसन के लड्डू थे, वही लड्डू जिन्हें उनकी पत्नी शारदा अपने हाथों से बनाया करती थी। उन्हें देखकर अचानक आंखें भर आई। उन्होंने एक लड्डू उठाया। तभी बड़े बेटे की आवाज़ आई, पापा ज़्यादा मत खाइएगा, शुगर बढ़ जाएगी। उन्होंने चुपचाप लड्डू वापस रख दिया। रात को सब सो गए। राम किशोर जी की आंखों में नींद नहीं थी। वह पत्नी की तस्वीर के सामने बैठे थे। धीरे से बोले, शारदा, लगता है अब मैं बोझ बन गया हूँ। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। राम किशोर जी कहीं दिखाई नहीं दिए। पूरा घर खोज लिया गया। कमरा खाली था, मंदिर खाली था, पार्क में भी नहीं मिले। बेटों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। दोपहर तक तलाश जारी रही। तभी छोटे बेटे के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर राम किशोर जी थे। सभी चौंक गए। पापा, आप कहाँ हैं? बड़े बेटे ने घबराकर पूछा। राम किशोर जी मुस्कुराए। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन हैं कहाँ? उन्होंने कैमरा घुमाया। सामने करीब 50 बुजुर्ग बैठे थे, कोई व्हील चेयर पर, कोई छड़ी के सहारे, कोई बिल्कुल अकेला। ये वृद्ध आश्रम है, उन्होंने कहा। मैं यहाँ आया हूँ। तीनों बेटे के चेहरे उतर गए। पापा, आप वहाँ क्यों गए? राम किशोर जी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, कर मेरे जन्म दिवस पर बहुत लोग आए थे। हाँ, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा मैं खुश हूँ या नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। राम किशोर जी ने आगे कहा, यहाँ आकर पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ हर व्यक्ति किसी का पिता है, किसी का दादा है, किसी का सब कुछ है। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आज कोई उनके साथ नहीं है। तीनों बेटे रोने लगे। पापा, हमसे गलती हो गई। राम किशोर जी मुस्कुराए। गलती तुमसे नहीं हुई बेटा, तो किससे हुई है? समय से। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला, वही बेसन के लड्डू। जानते हो, कल मैंने एक भी लड्डू नहीं खाया। तीनों बेटे सिर झुकाकर खड़े थे। राम किशोर जी बोले, आज मैं ये सारे लड्डू यहाँ बांट रहा हूँ। उन्होंने एक बुज़ुर्ग को लड्डू दिया, फिर दूसरे को, तीसरे को। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। तभी एक बुज़ुर्ग महिला बोली, भाई साहब, आज आपका जन्मदिन है क्या? राम किशोर जी मुस्कुराए। हाँ बहन जी। महिला ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान आपको लंबी उम्र दे। बस इतना सुनते ही राम किशोर जी फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि वह आशीर्वाद उन्हें अपनी पत्नी की याद दिला गया। वीडियो कॉल पर खड़े तीनों बेटे रो रहे थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि माता पिता को महंगे उपहार नहीं चाहिए होते, उन्हें चाहिए होता है समय, 2 बातें, थोड़ा सम्मान
और यह एहसास वे अभी भी परिवार का हिस्सा है। उस शाम तीनों बेटे वृद्धाश्रम पहुँचे। राम किशोर जी बरामदे में बैठे थे। छोटा बेटा उनके पैरों में बैठ गया। मंझला गले रख कर रोने लगा। बड़े बेटे ने कांपती आवाज़ में कहा, पापा घर चलिए। राम किशोर जी ने पूछा, क्यों? बेटे ने रोते हुए कहा, क्योंकि घर की दीवारें तो हैं, लेकिन घर आपसे है। उस दिन राम किशोर जी घर लौट आए, लेकिन लौटते समय उन्होंने वृद्ध आश्रम के सभी बुजुर्गों से एक वादा किया, हर रविवार मैं आपके पास आया करूँगा। उन्होंने अपना वादा निभाया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था बुढ़ापा शरीर की कमज़ोरी नहीं होता। बुढ़ापा उस दिन से शुरू होता है जब अपने लोग आपको ज़रूरी समझना छोड़ देते हैं। जिस घर में बुज़ुर्गों की मुस्कान बची रहती है, वहाँ भगवान को अलग से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, बुज़ुर्गों की मुस्कान बहुत ज़रूरी है। ये थी कहानी घर में आया हुआ मेहमान। ये आप बुज़ुर्गों को घर में मेहमान मत बनाइए, उनको घर का सदस्य बना कर रखिए। यही इस कहानी की सीख है। कहानी ख़त्म करती हूँ दोस्तों। आपको नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको पुनः नमस्कार।